नमस्ते। उम्मीद करती हूँ सभी राजी खुशी से होंगे। उसी के साथ साथ दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मेरी सभी फ्रेंड, यूट्यूब फैमिली, सबको मैं दिवाली की मुबारकबाद देती हूँ। दिवाली का त्यौहार वैसे भी एक ऐसा त्यौहार है जो ढेर सारी खुशी और मिठाइयाँ लेकर आता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते मैं कुछ मीठा और बना लूँ और आप लोग के साथ में शेयर करूँ। वैसे तो मैंने पिछली बार भी काफ़ी मिठाइयाँ बनाई हैं 2 दिन पहले, तो फिर भी घर की मिठाई सभी को अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों बेसन और सूजी के थोड़े से लड्डू बना लेती हूँ। तो अभी हम बनाएंगे बेसन और सूजी के लड्डू और दिवाली में ढेर सारी सबको मिठाइयाँ खिलाएंगे। चलो चलते हैं किचन की तरफ। आज हम मार्केट से भी अच्छी मिठाई घर पर बनाएंगे। बहुत टेस्टी मिठाई बनती है। ये देखिए, हमने करीब 3 छोटी करछी, जो हम ये सब्जी वगैरह हिलाते हैं ना, वो करछी है। इसमें हम 3 करछी बेसन डालेंगे। आप एक बार बनाएंगे, आपका दिल करेगा बार बार बनाने को। मैं सबसे पहले तो अपनी सारी फ्रेंड, यूट्यूब फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको थैंक यू बोल रही हूँ। प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रही है। इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखना, ताकि मुझे भी एक तसल्ली और एक आगे बढ़ने की प्रेरणा आप सबसे मिले। आप सबका साथ ही है जो इंसान की इच्छा आगे बढ़ने की होती है। एक दूसरे के बगैर हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। एक दूसरे के साथ चलेंगे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो रास्ता ईश्वर अपने आप ही दिखाएगा। ये देखिए, मैंने 3 छोटी करछी में बेसन डाला है और 3 करछी मैंने इसमें सूजी डाली है। अब हम इसको, आटे को हम दूध से गूंद लेंगे। बहुत टेस्टी बनेगी, आप देखिएगा। एक बार मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। मार्केट की मिठाइयों में तो कुछ हमें पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। वो तो सिर्फ हम लोग लेकर आते हैं और खा लेते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ये देखिएगा, देसी घी इसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि हमने इसकी रोटियां बनानी है। हमने इसकी अगर पूड़ियाँ बनानी हो तो देसी घी की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने रोटियां बेलनी है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये देखिए, अभी हम थोड़ा पानी, दूध ज़्यादा डाल देंगे क्योंकि सूजी फूल जाएगी। बाद में फिर हम इसको एक बार देख लेंगे। अगर सूजी में ढीलापन आ गया है तो हम थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे। अगर बराबर है तो हमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी तरह मसल कर हम आटा गूंद लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह हमने आटा गूंदना है। ये देखिए, अगर आपको कम लगता है, थोड़ा ढीलापन है, तो आप चाहे सूजी डालो चाहे बेसन डालो, ये आपकी अपनी मर्जी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो चाहे डाल दीजिए। मैं अपनी सभी फ्रेंड का दिल से शुक्राना करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी अपने ये तजुर्बा हो गया या हमारा अपना घर वालों से, परिवार से, नानी दादी से सीखी हुई कुछ ऐसे खान पान की चीज़ें हो गई जो शायद आज में कई लोगों को नहीं आती होगी और कईयों को हमसे भी ज़्यादा आता है। इसलिए ये सब चीज़ें एक दूसरे से शेयर करने से हमें नई नई बातें सीखने को मिलती है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको बना लिया। अब इसको हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए ढक कर छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से हमारा आटा मला गया है। इसमें हमने कुछ खास नहीं डाला, सिर्फ 3 करछी छोटी वाली में। नाप आप कोई भी ले लीजिए, चाहे कटोरी का लीजिए चाहे करछी का लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। 3 करछी मैंने बेसन डाला, 3 करछी मैंने सूजी डाली है। इसका आटा मलकर करीब 1 चम्मच मैंने घी डाला है। अब इसको हम ऐसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। सूजी काफ़ी ज़्यादा पानी सूख लेती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा छेद अपने हाथों से करके हल्का हल्का इसमें दूध डालकर छोड़ देंगे, ताकि सूजी बहुत ज़्यादा टाइट ना रहे। बस इस तरह से हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद में हम मिलते हैं। ये हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिएगा, अब इसे हम इस तरह से सारा इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा कर हम किसी भी बर्तन में डाल लेंगे। थोड़ी देर में हम इसकी रोटियां छोटी छोटी बेल लेंगे। चाहे आप फ्राई करके बनाओगे तब भी बहुत अच्छी बनेगी। बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। सूजी ने पूरी तरह से दूध को पी लिया है, अच्छी तरह से सोख लिया है। अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब सूजी ढीली नहीं होगी। ये देखिए, अब मैं आपको छोटी छोटी रोटियां बेलकर बताती हूँ। ये हम एक प्लेट में हल्के से घी से इस तरह से प्लेट को चारों तरफ से घी लगा देंगे, ताकि हम जो रोटियां बनाकर रखें वो चिपके ना इसमें। उस रोटियों से आप चाहे पूड़ी बनाकर लड्डू बना सकते हो, चाहे आप रोटी बनाकर लड्डू बना सकते हो। पूड़ी बनाकर लड्डू बनाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको दोबारा घी तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर इतना ज़्यादा घी यूज़ करना फिजूल है, इसलिए मैं रोटी बनाकर बाद में घी में लड्डू बनाऊंगी। इस तरह से हम एक छोटा सा पेड़ा ले लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पेड़ा ले लिया, ये देखिए, और इस पेड़े की हम रोटी बेल लेंगे। खाली ये बेसन की भी आप बना सकते हो लड्डू, खाली सूजी के भी बना सकते हो। मैं बेसन और सूजी दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। टेस्टी बहुत बनते हैं। आप मार्केट के बेसन के लड्डू भूल जाओगे। पिन्नियाँ वाला टेस्ट, बिल्कुल आपको पिन्नियों वाला टेस्ट आएगा जो पंजाब में पिन्नियाँ बनती है। ये देखिए, इस तरह से बेल कर हम सारी रोटियां एक साइड में रख लेंगे। ये हमने सारी रोटियां बेल ली है। ये लड्डू जो हम भून कर बेसन और सूजी बनाते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी और उससे जल्दी बनते हैं, क्योंकि उसमें हमें सूजी को भूनने में, बेसन को भूनने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसमें हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रोटियों को हमने सेक लेना, हल्का हल्का घी डालकर हम सेक लेंगे। उसके बाद बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। इस तरह से हम अभी इस रोटियों को हल्का हल्का घी लगाकर सेक लेंगे। जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, उसी तरह हम इसको बनाएंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे, हल्के हल्के घी में हम सेक लेंगे। ये देखिए, हमने धीमी आंच पर ही सेकना है, बहुत ज़्यादा आंच नहीं करनी, जिससे अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। बीच में थोड़ी बहुत आंच तेज कर दीजिए, पर कोशिश कीजिए धीमी धीमी आंच पर इसको सेकिए। थोड़ा टाइम लगेगा, पर अंदर से बहुत अच्छी तरह पक जाएगी। ये हमारी रोटी काफ़ी हद तक एक सेकी जा चुकी है। हम थोड़ा सा इसमें घी और डाल देंगे, क्योंकि हमने घी की मात्रा बाद में कम ही रखनी है। अभी भी घी डालेंगे तब भी बात एक ही है, बाद में बहुत ज़्यादा डालेंगे तब भी बात एक ही है। ये हमारी रोटी सेकी जा चुकी है, इसे हम इस तरह डाल देंगे। आप चाहो तो बिना घी के भी सेक सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि घी में ही सेकनी है। बाद में आपको जो 2-4 चम्मच घी डालना होगा आप डाल दीजिए। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेसन और सूजी का ही बनाओ। आप सिर्फ बेसन का भी बना सकते हो, सिर्फ सूजी के भी बना सकते हो, सिर्फ आटे के भी बना सकते हो, और सूजी में आप कुछ भी मिक्स कर सकते हो। चाहे बेसन मिक्स करो, चाहे आटा मिक्स करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका अपना टेस्ट है। आपको जो भी चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है आप वो उसी चीज़ के बनाओ। पर इस तरह बनाकर आप ज़रूर देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। चाहे आप लड्डू इसके बना लो, चाहे आप बर्फ़ी बना लो। इस तरह मेरी सारी रोटियां सेकाई हो रही है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 घंटे के बाद मिलूँगी। ये गरम गरम तेल पे ही हमने हल्का सा बादाम और किशमिश को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा तो हम उसी टाइम डालेंगे जब हम लड्डू बनाएंगे। कद्दूकस करके डाल दें, या नारियल बुरादा मार्केट में बहुत अच्छा मिल जाता है। अभी हम इन रोटियों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी रोटियां सारी ठंडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इनको हम इस तरह से तोड़ कर मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये देखिए, बस अब इतना काम जो हो जाए उसके बाद तुरंत लड्डू बन जाते हैं। उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, इसको मैं आपको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस कर दिखाती हूँ। इस तरह हम सारी पीस लेंगे। मैं ला के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह दानेदार पीसा जा चुका है। बीच में कई रोटी के टुकड़े रह गए तो हम दोबारा जो पीसेंगे तब उसमें डाल देंगे। ये देखिएगा, ये दानेदार पीसा। इस बार मैं इसमें ये डालते हुए मैं इसमें इलायचियाँ भी डाल दूँगी। मैं शक्कर की बना रही हूँ, अगर चीनी की बनानी हो तो आप साथ के साथ चीनी भी पीस सकते हो, पर मैं गुड़ की शक्कर की बना रही हूँ। ये देखिए, बीच में मैंने ये इलायचियाँ भी डाल दी इस तरह से, और बाकी रोटी के टुकड़े तोड़कर फिर से मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े रोटी के टुकड़े छोटे तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा पिछली बार बीच में थोड़े टुकड़े रह गए थे, इसलिए हम थोड़े छोटे कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह हम सारे टुकड़े तोड़कर दोबारा पीस लेंगे।
ये हमारा सारा ये जो हमने रोटियां बनाई थी सूजी और बेसन के आटे की रोटियां बनाई थी, ये सारी हमने अच्छे से कर ली। काफ़ी दरदरा देखिए दानेदार हमारा पीसा गया है। बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं, बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। हमने इसमें इलायचियाँ भी 6-7 डालकर पीस ली है। अब ये हमारे पास ये बादाम और किशमिश है, इसे भी हम हल्का सा मोटा सा मिक्सी में ही घुमा देंगे एक बार। ये देखिए हमने बहुत बारीक नहीं किया क्योंकि बीच बीच में बादाम वगैरह आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू ना, इसलिए हमने बहुत बारीक नहीं किया। ये देखिए अब इसमें मैं करीब नारियल का बुरादा डाल दी 3-4 चम्मच। ये देखिए इनको सबको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह सारा मिला दिया है। अगर ऐसे बनाए जाते हैं तो बनाइए, नहीं बनाए जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर पे ताज़ी मलाई है तो आप 2 चम्मच मलाई डाल दीजिए। मेरे पास इस टाइम मलाई नहीं है इसलिए मैं सिर्फ ये दूध के छींटे दूंगी और कुछ भी नहीं करना। हल्का सा दूध का छींटा देंगे जिससे, क्योंकि इसमें घी तो थोड़ा बहुत गया हुआ है तो इसलिए इसमें लड्डू बनाने में हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप चीनी के बना रहे हो तो हल्का सा आधे थोड़े से पानी में, 1 कड़छी पानी में चीनी को घोल लीजिए, उससे भी ये गीला हो जाएगा। ये अभी मैंने सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही दूध डाला है। मलाई हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मलाई इस टाइम मेरे पास है नहीं है तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ रहा है। पर बनते बहुत टेस्टी है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं। आप मार्केट के लड्डू लाना बिल्कुल भूल जाओगे, इतने टेस्टी बनते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देते हैं जिसमें हम इसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे। ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का इस तरह से। देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छे बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी। सिर्फ देखने में टेस्टी नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। कि मार्केट के लड्डुओं और मार्केट की मिठाई से बहुत ज़्यादा अच्छी मिठाई बनती है घर पे। ये देखिए आप ड्राई फ्रूट जो भी चाहे आपकी इच्छा में, आप इसमें काजू डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा है। मैंने इसमें बादाम और किशमिश और नारियल का बुरादा डाला है। आपकी अपनी इच्छा है, जो मर्ज़ी डालते रहिए, पर बनते बहुत अच्छे हैं। टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए इस तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए इस तरह मैं खड़े खड़े मुझसे बन नहीं रही थी तो इसलिए मैं पलंग में बैठ गई, पलंग में बैठकर बना रही हूँ। इस तरह मेरे सारे लड्डू बन जाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, बहुत पौष्टिक लड्डू बनेंगे। आप एक बार बनाकर देखिए। अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है इसलिए दिवाली में तो मिठाई आपको पता है भरपूर मात्रा में लगती है, तो मार्केट की मिठाई कोई भी खुश होकर नहीं खाता। जिसको भी दोगे चुटकी सा तोड़ेंगे और बस रख देंगे। कम से कम घर के बने हुए लड्डू होंगे तो एक लड्डू सभी उठा लेते हैं खुश होकर। तो ऐसी चीज़ें आप घर पे बनाओ दिवाली पे और सभी के साथ में दिवाली एंजॉय करो। कोई खास, देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। हमने कुछ खास नहीं किया। अगर मलाई है तो आप 2 चम्मच मलाई डाल दीजिए, चीनी को पीस कर डाल दीजिए। अगर गुड़ के नहीं बनाने तो चीनी को पीस कर डाल दीजिए, मिश्री को पीस कर डाल दीजिए और हल्की सी 2-3 चम्मच मलाई डालोगे, उतने में ही गीलापन आ जाता है और बड़े आराम से बन जाते हैं। इस तरह हमारे सारे लड्डू बनते जा रहे हैं और बड़े अच्छे बन रहे हैं। आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। आप चाहे सूजी में आप आटा डालो, चाहे आप बेसन डालो या सिर्फ सूजी, पर सूजी के साथ में आप कुछ मिक्स कर दोगे तो लड्डू बहुत टेस्टी बन जाते हैं। ये देखिए सिर्फ आटे के भी बना सकते हो, सिर्फ बेसन के भी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। कोई चीज़ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, कईयों को सूजी नहीं अच्छी लगती तो आप सिर्फ आटे की बना लीजिए। इसके साथ मिक्स करके बनाओगे तो फिर तो मेरे विचार से बहुत अच्छे बनेंगे। आप बना के ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ें मैं घर में देखती आ रही हूँ बचपन से अपनी मम्मी को, अब तो मैं भी नानी बन गई हूँ खैर, लेकिन जब मैं छोटी थी तो अपनी मम्मी को, अपनी नानी को, अपनी दादी को बनाते हुए जो देखती थी वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। क्योंकि बचपन से ये चीज़ें खाते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, बनाते भी आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के साथ में शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप बताइएगा मेरी सूजी और बेसन के लड्डू बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा,
फर्स्ट बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे अनुभव सब तक पहुंच सके और मुझे लोगों के सुझाव का पता चल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक बार ज़रूर बनाओगे दिवाली में और बनाकर खाओगे और उसके बाद मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं फ्रेंड, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। कोई भी आपके घर में आएंगे, गेस्ट आए, दोस्त आए, रिश्तेदार आए, जब ये लड्डू खाएंगे तो मार्केट के लड्डू उन्हें कभी भी नहीं अच्छे लगेंगे, मार्केट की कोई भी मिठाई उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि वो आपसे ये ज़रूर बोलेंगे यार टाइम है तो मुझे भी बना दो। तो इसी के साथ में मैं अपने आज का वीडियो का एंड करती हूँ। अगली रेसिपी के साथ में मैं आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलती हूँ। और अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो दिवाली में मैं इसी टाइप की मिठाइयों की रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।